रुक रहे हैं। मैं बहुत क्षमा चाहूंगा आपसे, मैं बस कुछ ही देर के लिए हम लोग यहाँ पर रुक रहे हैं, तुरंत वापस आ रहे हैं, लेकिन चलने से पहले, रुकने से पहले आपको दिखा दें आज अपने दर्शकों से हमने क्या सवाल पूछा। आज अपने दर्शकों से हमने ये पूछा कि क्या केजरीवाल धरना प्रदर्शन करके जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा सवाल एक बार फिर हम आपको दोहरा दें, क्या केजरीवाल धरना प्रदर्शन से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में फेसबुक, ट्विटर और हमारी वेबसाइट पर हमारे दर्शक इस पर अपनी राय जाहिर कर रहे हैं। इन तमाम राय में से कुछ एक चुनिंदा राय हम आपके सामने बताएंगे, आपसे लगातार इस पर चर्चा भी करेंगे। बस वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बने रहिए। और पीएल पुनिया साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे बस कुछ ही देर में। बने रहिए हमारे साथ। पेश है बजाज डिस्कवर 125 DTSI टेक्नोलॉजी, 11 PS पावर, नाइट्रॉक सस्पेंशन, डिस्क ब्रेक, इतना कुछ सिर्फ ₹47,000 से। बजाज डिस्कवर DTSI, माइलेज से कहीं ज्यादा। आज स्वर्ण भवन को 100 साल हो गए। आपकी इस धरोहर की मान मर्यादा आगे बढ़ाएं, यही आशीर्वाद दीजिए। जैसे हमारी बिटिया यहाँ राज करती है, ऐसे वहाँ भी राज करेगी। आप अपनी कोई इच्छा दिल में मत रखिए, धूमधाम से बेटी की सगाई कीजिए। बहुत गजा हो गया है आपके सर पर। आप क्यों नहीं स्वर्ण भवन मुझे बेचते थे, मुझे बेचते थे। यहाँ मैं घर घर खेली, सोमवार से गुरुवार रात 9:30 बजे सिर्फ जी अनमोल पर। भरोसा, हिफाजत, मजबूती, कौन हर कोने में समाया होगा। कौन सजाएगा तुम्हारा घर विश्वास के साथ। किसके साए में गुजरेगी तुम्हारी जिंदगी। एक नाम जो देता आया है भारत की हर इमारत को बुनियाद, अब उसी पे खड़ा होगा आपका मकान। जिंदल स्टील एंड पावर पेश करते हैं जिंदल पैंथर, सच्चे सरिये की पहचान, पैंथर का निशान। नया बजाज डिस्कवर 100M 100 cc 4 valve DTSI इंजन जो दे 9.3 PS पावर, मतलब पावर का। नया सत्य है, नया सत्य है, नया सत्य है। साथ में डिस्क ब्रेक, मतलब सेफ्टी का। नया सत्य है, नया सत्य है, नया सत्य है। 84 kmpl की माइलेज, मतलब माइलेज बाइक्स का। नया सत्य है, नया सत्य है, नया सत्य है। नया बजाज डिस्कवर 100M, माइलेज बाइक्स का। नया सत्य है। तो कई अहम मुद्दे हैं जो कि उठाए जा रहे हैं, और खास तौर पर आज जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को न सिर्फ अराजक कहा बल्कि पुलिस वालों को कहा कि अपनी वर्दी उतारिए, आइए धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए। एक मुख्यमंत्री के तौर पर सड़क से 10 दिन तक सरकार चलाने की बात कहकर सरकार को धमकी देना, अपने केंद्र सरकार को अपने आगे झुकाना, क्या ये सब नाक की लड़ाई नहीं है। और इस बीच बात क्या हो रही है, कहा यह जा रहा है कि आम आदमी की भलाई, आम आदमी की सुरक्षा के लिए ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं। लेकिन दिल्ली में जिस तरीके से इस धरना और प्रदर्शन की वजह से ट्रैफिक जैम लगा, आम आदमी को जबरदस्त दिक्कतें हुई, मेट्रो स्टेशन बंद करने पड़े, क्या ये आम आदमी के हित में था? क्या केजरीवाल जी यही चाहते हैं आम आदमी के लिए? देखिए छोटी सी रिपोर्ट। मेट्रो ठप, सड़क यातायात ठप, दफ्तरों में अटका कामकाज, धरने से थम गई दिल्ली की रफ्तार। सुबह सुबह तेजी से घर से आए हैं जाने के लिए और यहाँ पे बंद कर दिया। बाहर आने वालों के लिए तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन अंदर जाने वालों को तो जाने देना चाहिए ना। टाइम का इतना, और कल से बताते तो कोई फायदा भी था, एकदम अनाउंसमेंट कर रहे हैं। 10 बजे का इंटरव्यू था गुड़गांव में, जैसा कि अभी पता चला कि 9 बजे बंद हो जाएगा। तो इनकेस यार 1-2 को तो जाने दिया जाता है, ऐसा कुछ वो है नहीं इतना जरा। आम आदमी की दुहाई देकर सरकार में आए अरविंद केजरीवाल के धरने ने आम आदमी को ही कहीं का नहीं छोड़ा। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरा एनसीआर केजरीवाल के इस धरने से करहा उठा। सुबह जब लोग घरों से निकले तो सर्दी के बावजूद दफ्तर तक की दूरी तय करने में पसीने छूट गए। धरने की वजह से मेट्रो ने बेसहारा कर दिया तो सड़कों पर बसों और कारों के काफिले ने
कई कई किलोमीटर लंबा जाम लगा दिया। नतीजा ये हुआ कि लोग घंटों एक ही जगह पर अटके रहे, और वो इसलिए क्योंकि आम आदमी की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल ने अपने मंत्रियों की खातिर पूरी दिल्ली को ठप करा दिया था। जो ये नेता है उनको समझना चाहिए, खासकर जो आम आदमी को साथ में चलाने की बात करते हैं, आम आदमी को सफर ना करना पड़े, कुछ उनको इसलिए सोचना चाहिए, और हमें काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। इधर लोग परेशान हाल थे, उधर नई दिल्ली इलाके में रेल भवन के सामने केजरीवाल और उनकी टीम के लोग केंद्र सरकार की नाक में दम किए हुए थे। केजरीवाल और उनकी टीम भी जानती है कि वो ऐसे वक्त धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जब देश अपना सबसे बड़ा समारोह गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारी कर रहा है। सुबह सुबह कड़ाके की ठंड में देश की खातिर स्कूलों के नन्हे मुन्ने बच्चे और जवान 26 जनवरी के लिए रिहर्सल परेड में जुटे हुए हैं। लेकिन आम आदमी के वोट से सत्ता में आए केजरीवाल को शायद इससे फर्क नहीं पड़ता। केजरीवाल और दिल्ली पुलिस की इस लड़ाई में पिस रहा है हमेशा की तरह आम आदमी। टीम न्यूज नेशन। तो आम आदमी को होने वाली असुविधा को हमने आपके सामने रखा। अब आइए आपको यह भी दिखा दें कि अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर ऐलानिया तौर पर कहा है कि अगले 10 दिनों तक यह धरना प्रदर्शन सड़कों पर यूं ही चलता रहेगा। पूरी की पूरी दिल्ली सरकार सड़क पर बैठी रहेगी और यहीं से सरकार का कामकाज चलेगा। आज एक सवाल अभी छोड़े जाते हैं जिसका जवाब प्रोफेसर कुमार से हम लेना चाहेंगे। आज पूरे दिन भर अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रिमंडल के तमाम लोग रेल भवन के सामने बैठे रहे। आज पूरे दिन भर भाषण देने के अलावा कितनी फाइलों पर उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं, आज उन्होंने कितने ट्रांसफर्स किए हैं, आज उन्होंने जल माफिया को लेकर क्या नया कानून पारित किया है, आज उन्होंने बिजली को लेकर क्या नई समस्या का समाधान किया है। ये तमाम मसले हैं जिन्हें हम उठाना चाहेंगे। इससे पहले आइए जरा पीएल पुनिया साहब हमसे जुड़ गए। पुनिया साहब, आप कुछ वक्तव्य देना चाह रहे थे। देखिए, अभी जो धरना पर बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके साथी जी, और उसी दौरान में उन्होंने एक बयान दिया है, एक आरोप लगाए हैं जी, देश के गृह मंत्री श्री सुशील कुमार शिंदे के ऊपर कि पुलिस से पैसा उन पर पहुंचता है, दरोगाओं के ट्रांसफर पोस्टिंग में वो पैसा लेते हैं जी। इतना घटिया बेबुनियाद बयान मैंने आज तक नहीं सुना। सुशील कुमार शिंदे जी बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं जी, दलित समाज के मुखिया हैं, और उनके ऊपर इस तरह का आरोप लगाना नहीं तो पुनिया साहब, सही आदमी। पुनिया साहब, आप लोग सीधे मांग क्यों नहीं करते? आखिरकार उनके पास इस बयान को देने का कोई आधार तो होगा। देखिए, जो आधार उनको बताना चाहिए जी, सुशील कुमार शिंदे जी इनकी तरह से कल राजनीति में नहीं आए हैं जी, उनका पुराना इतिहास है, मुख्यमंत्री रहे हैं, गवर्नर रहे हैं, हर मंत्रालय के अनेक मंत्रालयों के मंत्री रहे हैं जी। उन पर आज तक ऐसा आरोप नहीं लगा, और ये दलित के ऊपर सीधा सीधा एक हमला है। अरविंद केजरीवाल दलित मानसिकता, दलित विरोधी मानसिकता के प्रतीक है, और इसीलिए इन्होंने ये बयान दिया है। चलिए, और हम आपके द्वारा उठाए गए मुद्दे पर अभी सीधा जवाब ले लेते हैं। प्रोफेसर आनंद कुमार हमारे साथ हैं। प्रोफेसर कुमार। नहीं, आदरणीय श्री पूनिया जी शायद अखबार कम पढ़ रहे हैं आजकल। ये आरोप श्री आर.के. सिंह पूर्व गृह सचिव ने खुलेआम पत्रकार वार्ता में लगाया है, और श्री पूनिया भी आईएएस रह चुके हैं। अगर इनके ऊपर इस आरोप से इतना बड़ा वज्राघात हुआ है तो उन पर मानहानि का मुकदमा चलाएं। वो बीजेपी के माननीय सदस्य हो चुके हैं। श्री अरविंद केजरीवाल ने खाली उसी का जिक्र किया और इसके अलावा कुछ नहीं कहा। देखिए, हेलो जी जी, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। तो पूर्व गृह सचिव के बारे में चर्चा कर रहे हैं, वो अभी तक सरकार का हिस्सा थे। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, उससे नहीं, स्पष्टीकरण छोड़िए, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि उनके बारे में आप लोग कहीं कुछ नहीं कहते। अरविंद केजरीवाल आरोप लगाते हैं तो आप कह रहे हैं कि दलित मानसिकता का हनन हो रहा है। ये तो दोहरा मापदंड है पुनिया साहब। फिर से बता दीजिए, आवाज नहीं आ रही। हम आपसे दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करते हैं, लगता है टेलीफोन लाइन में कुछ गड़बड़ी है। हम दोबारा आते हैं आपके पास। लेकिन प्रोफेसर कुमार, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अगर अरविंद केजरीवाल किसी के बयान को अपना बयान कहकर सामने रख दें तो उसकी जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना। नहीं, उन्होंने पूरे भाषण में
नहीं देखिए, आप किसी को चोर कह दीजिए, बड़ा आसान है ना। कल को किसी टेलीविजन डिबेट में अगर विजयन जी आपको चोर कह दें तो क्या ये आप उसे स्वीकार करेंगे सहज तरीके से? वो कहने वाले हैं थोड़ी देर में। नहीं लेकिन अभी तो नौटंकी वगैरह कह दिया, सिनेमा कह दिया जी। अब वो चोर भी थोड़ी देर में, अगर ये सरकार 15 दिन 1 महीना और चल गई तो वो भी आएगा। अच्छा, लेकिन ये बात बताइए, अरविंद केजरीवाल जो बयान देते हैं उसका कोई आधार तो होना चाहिए ना। बिना आधार के जहां से मन में आता है यहां से टीका टिप्पणी, इस अखबार में छपा था, इस पत्रकार ने ऐसा कहा था, इस नेता ने वैसा कहा था। आपकी अपनी भी तो कोई जांच पड़ताल होनी चाहिए ना, आपका अपना भी तो कुछ आधार होना चाहिए। कोई बयान देने का जिम्मेदार है वो? नहीं, भारत के पूर्व गृह सचिव एक सार्वजनिक बयान देते हैं और उस पर चुप्पी रहती है माननीय गृह मंत्री की, तो क्या समझेंगे आप, क्या करेंगे आप उस बयान का? ये कोई मामूली आदमी का बयान नहीं है और वो भारत की दूसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी का सम्मानित सदस्य है, तो उसका जिक्र तो होगा। तो चलिए, यानी कि आप यहाँ अगर मौका लगे तो भारतीय जनता पार्टी के दिए गए बयानों को भी आप अपना मान लेंगे? नहीं, हम अपना नहीं मानेंगे, लेकिन दिल्ली के थाने बिकते हैं और दिल्ली को अंतर्राष्ट्रीय शरीर व्यापार और मादक द्रव्यों के व्यापार का एक अड्डा बनाया जा चुका है पिछले 1 दशक में। ये सारी दुनिया में बदनामी इसी मुद्दे पर बरखा जी आपसे एक सवाल पूछना चाहती थी। बरखा जी। हाँ जरूर जी। नहीं, मैं यही कह रही थी कि जिस तरह से श्री क्या नाम है उनका, मंत्री लॉ मिनिस्टर साहब ने जाके वहां पे, भारती जी ने वहां पे जाके किया है, ये कोई कानून नहीं कहता। हम मानते हैं कि गलत काम होते हैं, लेकिन उसका एक तरीका होता है हर चीज को इंक्वायरी करने का। जिस तरह से आप विश्वास नहीं करेंगे, आज वो महिलाएं मेरे पास कमीशन में आई हैं, उनको जबरदस्ती मजबूर किया गया है टैक्सी के अंदर यूरिनल करने के लिए, ताकि वो चेक किया जा सके। उनके चेहरों पे निशान थे, उनके बदन पे निशान थे, और उन्होंने इतना बड़ा एक सवाल, मेरी आत्मा कांप गई कि एक औरत होने के नाते कि उन्होंने कहा 10 लाख हमारे यहाँ हिंदुस्तानी रहते हैं, हम उनके साथ कुछ नहीं कहते, उनको हम कुछ नहीं कहते, और यहाँ के लोग हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं? मुझे अजय ये लगता है ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। एक जवाब प्रोफेसर कुमार का ले लेते हैं। शर्मिंदा है। एक जवाब प्रोफेसर कुमार का इस पर ले लेते हैं, उसके बाद विजयन जी। प्रोफेसर कुमार एक छोटा सा जवाब प्लीज इस पर। नहीं, बिल्कुल जो बहन बरखा जी ने कहा, वो यहाँ की स्त्री आयोग की अध्यक्षा हैं। स्त्रियों को ला करके विदेशों से यहाँ शरीर का व्यापार कराने के लिए मजबूर किया जाता है, और वो जानकारी में सबके है, मीडिया बार बार छापता है, कुछ लोग पकड़े जाते हैं। कौन सा तरीका है? अगर मोहल्ले के लोगों ने पुलिस वाले को निवेदन किया, पुलिस वाले ने नहीं सुना तो उन्होंने विधायक से कहा, विधायक मंत्री भी है, और इसलिए उसके ऊपर यह आरोप लगाना वो उनका धंधा नहीं है। पुलिस की नाकामी से परेशान नागरिकों ने अपने जनप्रतिनिधि को दबाव में डाला। प्रोफेसर कुमार, आप यहाँ पर बुनियादी सवाल से किनारा कर रहे हैं, और क्योंकि यहाँ पर देखिए सब लोग अपना सर हिला रहे हैं और वो मैं देख रहा हूं। बुनियादी सवाल है कि किसी भी महिला के साथ रात में आप कोई पुलिसिया कार्रवाई नहीं कर सकते। आप अगर उन्हें टैक्सी में यूरिनेट करने के लिए कह रहे हैं तो ये अपने आप में उनके मानवाधिकार का हनन है। वो विदेशी नागरिक हैं, ये क्राइम है। आप इसे कैसे सही ठहरा सकते हैं प्रोफेसर कुमार? और अगर चुने हुए प्रतिनिधि ये कर रहे हैं, इस अपराध की सजा भुगतने को तैयार है, लेकिन क्या दिल्ली की पुलिस को बदलने के लिए सब लोग अगर इस तरह के अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं, तो फिर अधिकारी जिन पर हम लगाम लगाने की कोशिश करते हैं, जिनके बारे में विधानसभा लोग